Welcome SUPItes to our presentation on chapter number 4, An Ideal Home, and this is part 4 of our presentation. I hope you are enjoying this chapter, right? So, I hope that you have learned about building materials and different ways by which we keep our house neat and tidy, right? I hope कि आपने building materials के बारे में learn कर लिया होगा और how do we keep अपने हाउस को हम कैसे नीट एंड क्लीन रखते हैं, नीट एंड टाइडी रखते हैं, वो भी आपने लर्न कर लिया होगा एंड अबाउट द डिफरेंट वेज ऑल्सो. सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू with garbage disposal, right? In this presentation we are going to continue with garbage disposal. So let's continue with this chapter. I hope you are enjoying it once again. So let's see all household waste should be thrown in bins. We should sort the waste in two groups. One group should be of vegetables and fruit peels, eggshells and leftover food. This kind of waste can be put into a green bin. The other group should be of plastic, metal, glass and paper, which can be put into a blue bin. It is very important to remove the garbage from our home every day. Some people clean their homes and empty their dustbins outside their homes on the street, creating garbage heaps. These garbage heaps become a breeding ground for germs, fleas and mosquitoes, which can cause diseases like dengue and malaria. Remember, a safe disposal creates a clean and healthy environment. So let's see what is the meaning of this paragraph. Okay, so let's continue. All household waste should be thrown in bins. मतलब जो भी घर का वेस्ट होता है, कचरा होता है, उससे हम कहाँ पे थ्रो करना चाहिए? हमें बिन्स में करना चाहिए, डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए. ओके, नाउ वी शुड सॉर्ट द वेस्ट इन टू ग्रुप्स. तो हमें जो कचरा होता है उसे दो वेस्ट में, ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहिए. वन ग्रुप should be of vegetable and fruit peels, eggshells and leftover food. तो हमने क्या किया, जो वेस्ट है उसे टू ग्रुप्स में डिवाइड किया, राइट? वेस्ट को हमने टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है. एक ग्रुप है जिसमें हम अपने वेजिटेबल वेस्ट जो होता है, फ्रूट पील्स होते हैं, फ्रूट के छिलके, एग शेल, एग का जो आउटर मोस्ट शेल होता है वाइट कलर का, उसे, एंड लेफ्ट ओवर फूड जो हम खाना छोड़ देते हैं उसे. ठीक है, तो नाउ दिस काइंड ऑफ वेस्ट कैन बी पुट इन ग्रीन बीन. तो ग्रीन बीन में हम कौन से वेस्ट डालेंगे? वेजिटेबल, फ्रूट पील्स, एग शेल्स एंड लेफ्ट ओवर फूड शुड बी थ्रोन इन ग्रीन बिन, राइट? एंड दूसरा ग्रुप कौन सा है? द अदर ग्रुप शुड बी ऑफ प्लास्टिक, मेटल, ग्लास एंड पेपर, विच कैन बी पुट इन टू अ ब्लू बिन. तो एक और ग्रुप है जिसमें हम क्या करेंगे? प्लास्टिक वेस्ट जो होता है, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास एंड पेपर वेस्ट जो होते हैं उसे हम ब्लू बिन में थ्रो करेंगे. ओके, तो हमने वेस्ट को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है? टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है. ओके, सो वन इज़ कि जो वेजिटेबल्स, फ्रूट पील्स, एग शेल्स और लेफ्ट ओवर फूड होता है उसे हम ग्रीन बिन में थ्रो करेंगे, डिस्पोज करेंगे. और जो हमारा प्लास्टिक, मेटल, ग्लास और पेपर का वेस्ट होता है उसे हम किस में करेंगे? ब्लू बिन में डिस्पोज करेंगे. येस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव द गार्बेज फ्रॉम आवर होम एवरी डे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे गार्बेज को, कचरे को, जो हमारे घर में कचरा होता है उसे हम एवरी डे रिमूव करें, मतलब थ्रो करें. ओके, so we remove मतलब हटाना. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव द गार्बेज फ्रॉम आवर होम एवरी डे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है अपने गार्बेज को घर से बाहर मतलब हटाना. ओके, टू रिमूव द गार्बेज फ्रॉम आवर होम एवरी डे, हर रोज़. अदरवाइज़ अगर आप एवरी डे थ्रो नहीं करोगे गार्बेज फ्रॉम योर हाउस तो क्या होगा? बहुत गंदी स्मेल आएगी आपके घर में से, राइट? नाउ so that is why we should remove the garbage every day from our home. Okay, now some people clean their home and empty their dustbin outside their homes on the street, creating garbage heaps.
तो इसका मतलब है कि कुछ लोग बताऊँ, सम पीपल, तो कुछ लोग क्या करते हैं, दे क्लीन देयर हाउस, वो अपने घर को तो क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, एंड एम्प्टी देयर डस्टबिन, वो अपने डस्टबिन को भी एम्प्टी, खाली करते हैं, लेकिन कहाँ पर, आउटसाइड देयर होम। मतलब वो कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपने घर में, मतलब घर को तो क्लीन रखते हैं और घर में जो गार्बेज होता है डस्टबिन में, उसे बाहर थ्रो करते हैं, घर के बाहर या फिर स्ट्रीट पे। तो उससे क्या होता है, जो गार्बेज है वो इकट्ठा होता जाता है और एक बड़ा सा मतलब एक हिल टाइप बन जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, गार्बेज हेप। ओके, नाउ दिस गार्बेज हैप्स बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर germs, flies and mosquitoes which can cause diseases like dengue and malaria। तो अगर कोई अपने घर के बाहर या फिर स्ट्रीट में गार्बेज थ्रो कर रहा है और वो गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, तो उससे क्या होगा, जो मॉस्किटोज़ होते हैं, जर्म्स होते हैं, फ्लाइज होती हैं, उनके लिए तो वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड हो गया। वो अपना वहीं पे इकट्ठा होती जाती हैं, फिर मॉस्किटो आएंगे, वो उसी पे अपना लाइक बैठेंगे, फिर फ्लाइज आएंगी, वो भी वहीं पे रहेंगी, और गार्बेज है वहाँ पे, तो जर्म्स तो ऑफकोर्स वहाँ पे होंगे, राइट। तो गार्बेज होगा, मॉस्किटो होंगे, फ्लाइज होंगी, तो इससे क्या होगा, फिर डिजीज़ेस होने लग जाएंगी, बीमारी होंगी, डिजीज़ मतलब बीमारी होने लग जाएंगी। कैसी, डेंगू, मलेरिया, दीज आर वेरी हार्मफुल डिजीजेस, यू नो। और डेंगू और मलेरिया किससे स्प्रेड होता है, मॉस्किटोज से होता है। ओके, नाउ रिमेंबर, व्हाट शुड यू रिमेंबर, you should remember a safe disposal creates a clean and healthy environment। मतलब अगर आप गार्बेज को सही से डिस्पोज करोगे, सही जगह फेंकोगे, तो क्या होगा, आपका जो क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट है वो क्रिएट होगा, वो बनेगा क्लीन, साफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। ओके, सो यू शुड नॉट डिस्पोज, इससे हमें क्या पता चल रहा है, दैट वी शुड नॉट डिस्पोज द गार्बेज आउटसाइड द हाउस और ऑन द स्ट्रीट्स। हमें कचरा घर से बाहर या फिर घर के बाहर या फिर रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। हमें कहाँ पे फेंकना चाहिए, बिन्स में फेंकना चाहिए, डस्टबिन में। ओके, एक तो हमारा ग्रीन कलर का डस्टबिन होता है और एक ब्लू कलर का होता है। ग्रीन कलर के डस्टबिन में क्या डालते हैं हम, वेजिटेबल्स, फ्रूट पील्स, एग शेल्स एंड लेफ्ट ओवर फूड। ठीक है, ये हम किस में डालते हैं, ग्रीन बिन में। और ब्लू बिन में क्या डालते हैं, plastic, metal, glass and paper waste। Yes, I hope you have understood this, right? Now let's continue. Okay, I hope you are enjoying this chapter, children. So let's continue. Okay, now decorating the shelter। डेकोरेटिंग द शेल्टर मतलब डेकोरेटिंग द हाउस, क्योंकि हाउस ही तो हमें शेल्टर देता है, होम शेल्टर देते हैं ना हमें, हाउस या फिर होम। So decorating the shelter मतलब decorating your house or a home। We all like to live in beautiful homes, right? We all like to live in beautiful homes। We can make our homes look attractive by decorating them in many ways। It is a custom in India to make rangoli at the entrance of the house। It is believed that rangoli brings happiness and prosperity। During festivals, front doors are decorated with leaves and flowers। Many people use paintings to decorate the walls, clocks, bells, collages, and lamps are also used for decorating houses। Okay, तो इसका मतलब क्या है, what is the meaning of this paragraph? So let's see, we all like to live in beautiful houses। हम सबको सुंदर घर में रहना पसंद है, right? We all like to live in beautiful houses। Okay, we can make our homes look attractive by decorating them in many ways। हम अपने घर को आकर्षित, attractive, बना सकते हैं by decorating them in many ways। कैसे, उन्हें डेकोरेट करके डिफरेंट वेज में, राइट। ओके, लाइक फ्लावर्स लगा के अपने घर पे, और लीव्स, जैसे यहाँ पे एंट्रेंस में क्या लगा रखे हैं, फ्लावर्स, लीव्स। ओके, देन हम क्या करते हैं, इन इंडिया एक कस्टम होता है, इट इज़ अ कस्टम इन इंडिया टू मेक रंगोली एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। तो इंडिया में कस्टम है, मतलब सदियों से माना जाता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम इन इंडिया इट इज़ बिलीव्ड दैट जो रंगोली होती है ना, दिस इज़ रंगोली। तो रंगोली हम घर की एंट्रेंस पे बनाते हैं,
घर में एंटर कर रहे होंगे ना, लाइक गेट होता है हमारा फ्रंट डोर, तो वहाँ पे हम अपनी, उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रेंस बोलते हैं, जहाँ पे हमारा फ्रंट डोर होता है, जहाँ से लोग आ जा सकते हैं घर में, उस जगह, उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रेंस बोलते हैं। तो एट द एंट्रेंस ऑफ हाउस, उस एंट्रेंस में हम क्या बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि जो रंगोली है वो घर पे हैप्पीनेस, खुशियाँ लाती है, एंड प्रॉस्पेरिटी मतलब वेल्थ लेके आती है। ओके, नाउ ड्यूरिंग फेस्टिवल्स फ्रंट डोर्स आर डेकोरेटेड विद लीव्स एंड फ्लावर्स। तो फेस्टिवल्स के टाइम जो हमारे फ्रंट डोर्स होते हैं उसको हम कैसे डेकोरेट करते हैं, लीव्स एंड फ्लावर्स से, राइट। यू कैन सी इन दिस पिक्चर फ्लावर्स एंड लीव्स दोनों लगाई है, राइट, एट द फ्रंट डोर। एंड इट इज़ ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, दिवाली पे हम लगाते हैं ना द फ्लावर्स एंड द लीव्स। ओके, सो मैनी पीपल यूज़ पेंटिंग्स टू डेकोरेट द वॉल्स। बहुत से लोग हैं वो अपने घर के जो वॉल्स हैं, दीवार हैं, उससे भी डेकोरेट करते हैं। कैसे? पेंटिंग करके, फ्लावर्स बना के, लीव्स बना के, डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग्स बनाते हैं, राइट। और उससे बहुत ब्यूटीफुल लगती है वॉल्स। ओके, नाउ clocks, bells, photo collages, right, and lamps are also used for decorating houses. घर को डेकोरेट करने के लिए हम क्लॉक भी लगाते हैं, राइट, वॉल क्लॉक आती है, उसको हम लगाते हैं, बेल को भी लगाते हैं, राइट। एंड फोटो कॉलाजेस मतलब जो हमारी फ़ोटोज़ रहती हैं, एक से ज़्यादा फ़ोटोज़ हम एक ही फ्रेम में लगाते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं, फ़ोटो कॉलाजेस बोलते हैं, राइट। एंड लैम्प्स, लैम्प भी लगाते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। These all things they are used to decorate the houses. Okay, so with this we have completed our chapter. Okay, now let's read what is there in Factopedia. In southern states of India, Rangoli is called Kulam. तो साउथ इंडियन स्टेट्स ऑफ इंडिया, सर्दन स्टेट्स ऑफ इंडिया इस जैसे कि तमिलनाडु हुआ, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ठीक है, ये सब सर्दन स्टेट्स ऑफ इंडिया हैं। तो वहाँ पे रंगोली को क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं, ठीक है। एंड इन बंगाल रंगोली इज कॉल्ड अल्पना, ठीक है। तो बंगाल में रंगोली को क्या बोलते हैं, अल्पना, अल्पना बोलते हैं। एंड इज़ मेड ऑफ राइस पेस्ट। और ये किससे बनी जाती है, रंगोली जो बंगाल में बनती है वो किससे बनाई जाती है, राइस के पेस्ट से, जो चावल होता है उसके पेस्ट से बनाई जाती है। ओके, नाउ लेट्स रीड द एनवायरो टर्म्स, ठीक है, कुछ डेफिनेशन है उनको पढ़ते हैं। क्लाइमेट, व्हाट इज़ क्लाइमेट? द वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब जो वेदर कंडीशन होता है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का जो वेदर होता है, क्लाइमेट वी कैन से, वो बहुत ही लंबे समय तक एक जैसा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे कि आइसलैंड, आइसलैंड में बहुत ही लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक वेदर कैसा रहता है, एकदम ठंडा रहता है, एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है। तो हम ये भी कह सकते हैं आइसलैंड का जो क्लाइमेट है इट इज़ वेरी कोल्ड, इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। क्यों? क्योंकि जो आइसलैंड है वहाँ का जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ही लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ठंडा रहता है। तो इसलिए हम आइसलैंड का क्लाइमेट क्या बोलेंगे, इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। मॉपिंग, क्लीनिंग बाय वाइपिंग। मॉपिंग मतलब पोछा लगाना, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीनिंग बाय वाइपिंग। ओके, गार्बेज, वेस्ट मटेरियल, जो आपका कचरा होता है घर में, राइट, किचन में वी हैव अ डस्टबिन, राइट, so what do we do in that dustbin? We throw the garbage, right? तो वेस्ट मटेरियल, गार्बेज इज द वेस्ट मटेरियल, कचरा। ओके, now डिस्पोजल, what is disposal? The process of getting rid of something. जैसे आप गार्बेज को डस्टबिन में फेंकते हो ना, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं वी डिस्पोज द वेस्ट इन द डस्टबिन। तो इसका मतलब है इसमें क्या दे रखा है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना, रिड, गेटिंग रिड ऑफ समथिंग। जैसे हम गार्बेज को डस्टबिन में फेंक देते हैं तो वी गॉट रिड ऑफ द गार्बेज, राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी डिस्पोज द गार्बेज। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ गार्बेज, ठीक है, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्पोजेबल, सॉरी। सो आई होप you have understood the chapter. Now let's read points to ponder. Okay, now let's read it.
आर होम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, एनिमल्स एंड रॉबर्स। तो हमारा जो घर है वो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, लाइक एक्सट्रीमली हॉट एंड एक्सट्रीमली कोल्ड जब वेदर होता है तो हमारा जो हाउस है, होम है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर से या फिर एक्सट्रीमली हॉट वेदर से। तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हम बोल सकते हैं। एनिमल से प्रोटेक्ट करता है हमारा होम, राइट, और रॉबर्स से भी, चोरों से भी प्रोटेक्ट करता है। ओके, नाउ देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ हाउसेज डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, इसका मतलब है देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के हाउसेज हैं, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट वेरियस फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करते हुए। जैसे कि जो इग्लू है वो वी कैन से सॉरी अबाउट हट। हट कहाँ पे बनाया जाता है? डेजर्ट में होता है, राइट। क्यों? क्योंकि जो हट है वहाँ का अंदर जो आप कह सकते हो जो टेम्परेचर रहेगा वो बहुत ही कोल्ड रहेगा, और अगर इट इज़ वेरी एक्सट्रीमली हॉट समर्स तो बाहर का तो बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा, राइट, टेम्परेचर। और जो आप हट के अंदर जाओगे तो बहुत ही ठंडा लगेगा आपको टेम्परेचर, तो इसलिए हट बनाया जाता है डेजर्ट में। सो देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, नाउ इग्लूज, स्टिल्ट हाउस, टेंट हाउस एंड हाउस बोट आर सम काइंड्स ऑफ हाउसेस। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस कौन से होते हैं? इग्लू होता है, स्टिल्ट हाउस होता है, टेंट हाउस होता है, राइट, एंड हाउस बोट भी होता है। Houses are usually built with whatever material is easily available or easily found in an area. तो जो हाउस होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, बिल्ड किए जाते हैं विद whatever, जो भी इजीली हमें मिल रहा है मटेरियल, जो भी आसानी से हमें सामान मिलता है हम उससे घर बनाते हैं, राइट। जैसे कि आइसलैंड में हमें इजीली क्या मिलता है? ब्लॉक्स ऑफ आइस मिलती हैं, तो उससे हम इजीली इग्लू बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये है, राइट। नाउ वी नीड टू क्लीन आवर होम्स हाउसेज रेगुलरली। तो इसका मतलब है हम अपने घर को रेगुलरली, डेली साफ रखना चाहिए, राइट। नाउ गार्बेज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ एट अ प्रॉपर प्लेस। गार्बेज एक प्रॉपर प्लेस में डिस्पोज होना चाहिए, तो गार्बेज को हमें प्रॉपर प्लेस में फेंकना चाहिए, एंड दैट इज डस्टबिन। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, राइट। सो आई वॉन्ट यू टू रीड दिस चैप्टर अगेन। मैं चाहती हूँ कि आप ये चैप्टर एक और बार पढ़ें, बिकॉज वी आर कंप्लीटेड विद दिस चैप्टर। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, एंड विद आवर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो यू शुड लर्न द डेफिनेशंस, राइट, डेफिनेशंस ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, और आपको एक और बार ये चैप्टर पढ़ना है। ओके, सो थैंक यू।